आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। साथियों, कुछ लोगों की यह शिकायत है कि हमारे अपराजिता के पौधे की पत्तियां पीली पड़ करके गिर रही हैं और गिरने के बाद एकदम पतझड़ सा हमारा पौधा हो जा रहा है। और साथियों, उसमें फूल भी नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं तथा बहुत रंग उनका जो है उड़ा हुआ है। तो इस तरीके से साथियों, चूँकि यह पौधा जो है गर्मियों का पौधा है और गर्मियों का पौधा होने के साथ साथ साथियों जो है यह पूरी 10 महीने तक आपको फ्लावरिंग करता है, लेकिन जो 2 महीने हैं वो उसमें यह पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। तो साथियों, आपका ये पौधा डोरमेंसी में भी हरा भरा रहे, तो इसके लिए आपको मैं आज कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करके बताने जा रहा हूं, तथा साथियों कुछ ऐसी खाद हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे में इस समय आप दे देते हैं और पूरी सर्दियों भर जो है 15-15 दिन के बाद इस खाद को प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आपका जो ये पौधा है हरा भरा रहेगा, बिल्कुल पतझड़ होगा नहीं। और साथियों जो है जैसे ही फरवरी आएगी फिर इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और फिर ये आपको जो है फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। तो आइए दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और सर्दियां जो है सुबह और शाम में बहुत तेज़ पड़ रही है और दिन का टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है। ऐसे में साथियों, हमारा ये जो अपराजिता का पौधा है इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पीली पड़ करके गिर रही हैं, तथा दोस्तों जो है इसमें फूल भी बहुत कम आ रहे हैं। तो साथियों, इसका सीधा रीज़न है कि पौधे की जो जड़ें हैं वह जड़ें सुषुप्तावस्था में जा रही हैं, यानी वह जड़ें एक्टिवेट नहीं हो रही हैं बल्कि वो काम करना बंद कर रही हैं। तो साथियों, काम करना बंद ना करें, इसके लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है वह है इसकी मिट्टी की गुड़ाई करना। तो आपको एक कल्टीवेटर लेना है इस तरीके से, और साथियों जैसे ये देखिए, ये गमले की मिट्टी सूखी हुई है, हम इसकी गुड़ाई कर देंगे ऊपर ऊपर, ज़्यादा नीचे ज़्यादा नहीं करेंगे, इस तरीके से गुड़ाई कर देंगे। तो साथियों जो है फिर इसके अंदर जो है हवा भी जाएगी और इसके बाद सूर्य का प्रकाश भी जो कुछ मिलेगा वो इसमें जाएगा, और जब जाएगा तो साथियों जड़ें फिर से जो है एक्टिवेट होने लगेंगी, क्योंकि इनको जो है 2 चीज़ मिल रही है, एक तो प्रकाश मिल रहा है, दूसरे जो है हवा मिल रही है। और साथ में दोस्तों मिट्टी जो चिपचिपी हो रही थी पानी की वजह से, सर्द मौसम की वजह से, वह ढीली हो जाएगी, इसके एयर पॉकेट जो है वो खुल जाएंगे और मिट्टी जो है भुरभुरी होने की वजह से जो है यह सारी समस्याएं इस पौधे की जड़ की जो है वो समाप्त हो जाएंगी। तो साथियों, यह काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, इस पौधे को हरा भरा रखने के लिए सर्दियों के मौसम में आपको जो दूसरा काम करना है वह इस पौधे को आप जो है जितना अधिक से अधिक धूप मिले इस पौधे को ज़रूर प्रोवाइड करें। यानी आप अपने छत पर इसे ऐसी जगह रखें जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप इसको मिले। अगर धूप मिलेगी तो साथियों फिर ये पौधे की जड़ें भी जो है अच्छी ग्रोथ करेंगी, और फिर थोड़ा जो धूप मिलेगा उससे जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से साथियों ये पौधा जो है भोजन अधिक बना लेगा, और अधिक बना लेगा तो साथियों फिर इसकी ग्रोथ जो है रुकेगी नहीं, तेज़ी से आगे बढ़ेगा। साथियों, तीसरा काम जो है वह पानी से संबंधित है। अगर आपने अपने पौधे को इस समय अधिक पानी दे दिया तो साथियों, चूँकि वातावरण में ऑलरेडी नमी है और नमी के साथ साथ टेम्परेचर भी डाउन है, और टेम्परेचर डाउन है तो साथियों फिर आपके पौधे पर जो पानी है वो जल्दी से सूखेगा नहीं, और जल्दी से सूखेगा नहीं तो साथियों ओवर वाटरिंग होगी, और ओवर वाटरिंग की होने की वजह से जो है आपकी पौधे की जड़ें जो है सुषुप्तावस्था में चली जाएंगी। और साथियों, पीली पत्तियाँ गिराने की बात तो छोड़ दीजिए, पतझड़ की बात तो छोड़ ही दीजिए, साथ में हो सकता है साथियों कि आपका ये पौधा भी समाप्त हो जाए, मर जाए। तो इसलिए आपको पानी का इस मौसम में बहुत ही ध्यान से देना है। जब ऊपर की 1.5 से 2 इंच मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दें। साथियों, चौथा काम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह काम यह है कि ये पौधा जो है ऐसा है, बहुत जल्दी जो है वह
फल बनाने लगता है। अगर फूल आया, आपने फूल को नहीं तोड़ा तो फल बनाना चालू कर देगा। और साथियों, इस तरीके से आपको जो है अपने पौधे पर ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का फल ना आवे, इसे आप जो है तोड़ते रहें। इस तरीके से आप जो है तोड़ लें। जो फूल भी मिल रहे हैं आपको, वह शाम तक आप अवश्य इसको तोड़ लें, ताकि ये पौधा जो है इस तरह की फलियां ना बनावे। अगर यह फलियां बनाना स्टार्ट कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, फूल आए और फल में कन्वर्ट हुए, तो सारी ताकत जो है पौधा अपनी इस फलियों के बीज पर लगाना चालू कर देगा और आपका पौधा फिर हरा भरा नहीं रह पाएगा दोस्तों, बिल्कुल पतझड़ में चला जाएगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके अपने पौधे पर ये फलियां रहनी नहीं चाहिए। अगर एक आध रखना है बीज के लिए तो उसको आप रख सकते हैं। आइए साथियों, अब हम खाद के बारे में बात करते हैं जिसे हमें इस पौधे को देना है, ताकि आपके पौधे के ऊपर जो पत्तियां पीली पड़ कर के गिर रही हैं वो ना गिरें और आपका पौधा हरा भरा रहे। आपकी जड़ें जो है वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हो जाएं और एक्टिवेट होने के साथ साथ जो है भोजन जो है पौधे के ऊपर पत्तियों तक पहुंचा दें, जिससे जो है आपका पौधा हरा भरा पूरी सर्दियों बना रहे। तो साथियों, इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से, आपके घर में चाय की पत्ती ज़रूर होगी, आप चाय की पत्ती ले लीजिए। ये फ्रेश चाय की पत्ती है। आपका जो है जिस हिसाब से पौधा है, जिस हिसाब से गमला है, उसी के हिसाब से आपको ये चाय की पत्ती फ्रेश डालनी है। तो साथियों, मैं देखिए ये गमला मेरा जो है वो 8 इंच का करीब है और 8 इंच वाले गमले में मैं इसका 2 चम्मच डालूँगा इस तरीके से। और गुड़ाई आपको करके ही डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैंने पहले गुड़ाई कर रखा है। तो इस तरीके से मैंने ये जो है खाद दे दिया है अपने पौधे को। ये चाय की पत्ती, दोस्तों चाय की पत्ती में सभी को पता है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। साथ में दोस्तों यह गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाती है और एसिडिक मिट्टी इस पौधे को ज़्यादा पसंद है। तो साथियों, इस तरीके से आपको चाय की पत्ती का खाद के रूप में उपयोग करना है। साथियों, दूसरा खाद जो है हमें ये दालचीनी इस तरीके से आपके घर में होगी, इसका आपको पाउडर बना लेना है। और पाउडर बना लेंगे तो साथियों इस तरीके से ये पाउडर फार्म में आ जाएगी। और साथियों, जब आपका ये पौधा जो है सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में जाता है तो इसकी जड़ें सुसुप्तावस्था में चली जाती हैं। और सुसुप्तावस्था में जाती हैं तो उन्हें एक्टिवेट कैसे किया जाए, तो साथियों उसके लिए जो है हम इस खाद का चुनाव किए हुए हैं। ये गर्म खाद है, अच्छी खाद है तथा रूटिंग हार्मोन का भी काम करती है। तो इसलिए साथियों हम इसका जो है 1 चम्मच जो है ये पाउडर जो है अपने इस पौधे के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। तो साथियों, यह चूँकि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल भी है और साथियों रूटिंग हार्मोन का काम करती है, आप जानते ही हैं। तो यह इस पौधे के लिए इस समय जो है रामबाण खाद होगी। साथियों, आपको जो तीसरी खाद अपने पौधे को देना है, आपके घर में इस तरह से सरसों खली होगी। इसका साथियों जो है आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे को देना है। मैंने देखिए साथियों यह लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रख रखा है, इसको मैं अपने पौधे पर देता हूं। तो साथियों इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर इस तरीके से पानी, और 1 लीटर में साथियों जो है ये केवल 50 ml जो है आपको जो है डालना है इस 1 लीटर पानी में। ये 50 ml है और 50 ml जो है हम इसको इसमें डाल देते हैं। ये बनी हुई खाद हमारी पहले से तैयार है। अगर साथियों आपको इसके बनाने का प्रोसेस पूरा जानना है तो इसके पहले मेरे चैनल पर जो है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की पूरी प्रोसेस जो है वह वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप देख लीजिए और देख करके इस तरीके से खाद बना लीजिएगा। तो साथियों इस तरीके से ये हमारा जो है तैयार हो गया है देने के लिए। इसको हमने डाइल्यूट भी कर लिया है। 1:20 का अनुपात होना चाहिए। चूँकि 1 लीटर पानी था, 50 ml ही हमने इसमें डाला है, तो 1:20 का अनुपात क्लियर है। अब आपको अपने पौधे में देना कितना है, तो साथियों ये छोटा सा पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और गमला भी छोटा है, तो इसमें जो है हम 100 ml केवल इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और साथियों यदि बड़ा पौधा है, जैसे ये हमारा पौधा है, तो इसमें आप जो है 150 से 200 ml तक डाल सकते हैं। इस तरीके से डाल दीजिए। और साथियों जैसे ये पौधा है, ये बड़ा हमारा, तो इसमें हम जो है 300 ml और 250 ml के आसपास डाल सकते हैं। 200 ml भी हो सकता है, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको इस खाद को भी देना है। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 3 है और साथियों जो है फास्फोरस भी बहुत अच्छी
30% के आसपास फास्फोरस भी है और साथियों पोटेशियम भी है। तो यह खाद जो है गर्म है और गर्म सर्दियों में हर पौधे को गर्म खाद चाहिए, तो इसलिए हमने जो है यह खाद चुना है और इस खाद को जो है हम इसको दे देंगे। तो साथियों यह पूरी सर्दी जो है बिल्कुल आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, पत्तियाँ पीली पड़ करके इसकी नहीं गिरेंगी, पत्तियां एकदम हरी भरी रहेंगी। देखिए ये साथियों मेरे ये जो पौधे हैं ये 3, ये साथियों जो है देखिए इनकी पत्तियां हरी भरी हैं, बिल्कुल क्लोरोफिल से भरी हुई हैं। ये पौधा मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि इसकी देखभाल मैं नहीं कर पाया हूं और ये एक किनारे में पड़ा रह गया। तो साथियों देखिए यह पतझड़ के रूप में होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं इस खाद को दे करके इस पौधे को भी जो है मैं इसी तरीके से हरा भरा बना लूँगा। तो साथियों ये जो मैंने तीनों खाद जो है अपने पौधे को दिया है, आप भी इसी तरीके से अपने पौधों को देंगे और हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपको ये तीनों खाद रिपीट करना है। तब आपका पौधा जो है पूरी सर्दियों हरा भरा बना रहेगा। फ्लावरिंग चाहे भले ना दे लेकिन हरा भरा ज़रूर बना रहेगा। तो साथियों इस वीडियो में मैंने जो जानकारी आप लोगों को अपराजिता के पौधे के सर्दियों के बारे में बताया है, अगर साथियों आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।